नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। दोस्तों, मैंने राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ा दिया था। बाकी के जो बचे टॉपिक थे उसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि दोस्तों इसके जो वीडियो आएंगे वो कल आएंगे। अतः मैं वो वीडियो लेकर के आ गया हूँ और इसमें जो बाकी के हैं उसको हम देखेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल किया गया है। सबसे पहले हम आते हैं दिल्ली दरबार पर। दिल्ली दरबार का आयोजन दोस्तों 1911 ईस्वी में किया गया था। और दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ था, यदि आपको मंथ अगर पूछे तो दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस समय वायसराय जो थे वह थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इन्हीं के शासनकाल में अपनी जो राजधानी है दिल्ली वह बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली से पहले जो राजधानी थी वह भारत की कोलकाता थी। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में दिल्ली भारत की राजधानी बनी हुई है। तो जो दिसंबर 1911 की बात है, जिस समय दिल्ली दरबार लगा था, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यह जो आयोजन किया गया था, स्पेशली जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के राजकुमार थे और विलियम मेरी, इन दोनों के आगमन के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, जॉर्ज पंचम तथा विलियम मेरी के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, बंगाल विभाजन रद्द की बात करते हैं। तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया कब? 1911 में। यानी कि लगभग 6 वर्ष के बाद 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और इसका डेट आपको याद रखना है, 12 दिसंबर 1911 को। और यह जो रद्द किया गया, एक कमेटी बनाया गया था, अरुंडेल कमेटी। अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द करके इसको जो है पुनः पश्चिम बंगाल कर दिया गया। जो आज तक जो है पश्चिम बंगाल एक स्टेट के रूप में जाना जाता है, स्टेट है, और उसकी राजधानी कोलकाता है। तो यह जो है रद्द कर दिया गया 1911 में। किसके सिफारिश पर? किस कमेटी के सिफारिश पर? अरुंडेल कमेटी के सिफारिश पर। तो आपको ध्यान रखना है। आपको मैंने बताया कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1 अप्रैल 1912 को। उस समय वायसराय कौन थे? आपको याद रखना है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय वायसराय थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं, बंगाल विभाजन रद्द होने के पश्चात बिहार प्लस उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया। बिहार और उड़ीसा ये दोनों जो है 1912 में जब बंगाल विभाजन जब हुआ 1911 में बंगाल विभाजन रद्द होने के पश्चात बिहार और उड़ीसा जो है वह बंगाल से अलग हो गया। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ, यानी कि 12 दिसंबर 1911 को, तो बिहार और उड़ीसा जो बंगाल में शामिल था उसका क्षेत्र वह अलग हो गया। आधुनिक दिल्ली का जो रूपरेखा है दोस्तों, एग्जाम में हमेशा आया है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक दिल्ली का रूपरेखा तैयार करने वाले व्यक्ति लुटियंस और बेकर थे। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, दोनों आदमी ने दिल्ली का जो रूपरेखा है, जो आज का जो दिल्ली है, उसका रूपरेखा तैयार करने वाला व्यक्ति कौन है? लुटियंस है और बेकर है। तो आपको याद रखना है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा आधुनिक दिल्ली का रूपरेखा तैयार किया गया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। वायसराय भवन, जिसको वर्तमान में हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट, ये सभी का जो है मतलब निर्माण करवाने वाले जो व्यक्ति है, जो डिजाइन जो तैयार करने वाले जो व्यक्ति थे, वे कौन थे? लुटियंस थे। ठीक है। वायसराय भवन में निवास करने वाला प्रथम वायसराय पूछेगा तो आपका आंसर होगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, आप गांधी इरविन समझौता भी पढ़े होंगे। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी प्लस इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो लॉर्ड इरविन जो थे, यानी कि गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, वो दिल्ली में समझौता हुआ था।
तो जो मतलब वायसराय जो भवन है उसमें प्रवेश करने वाला प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। आपको ध्यान रखना है कौन था? लॉर्ड इरविन था। चलिए अब बात करते हैं, इसके दौरान विश्व युद्ध भी हुए हैं, क्योंकि यह जो घटना है 1905 से 1919 के बीच की है। तो उसके बीच में 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो उसके संदर्भ में हम कुछ बातें कर लेते हैं जिसको मैंने नोट डाउन किया है। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआत है वह हुआ है 28 जुलाई 1914 को। तो आपको ध्यान रखना है 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और उस समय दो गुट बन गए थे। एक गुट में जो है फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और इटली शामिल था, इसको मित्र राष्ट्र कहा गया। और दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की शामिल था, इसको धूरी राष्ट्र कहा गया दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक गुट में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और इटली शामिल था, जबकि दूसरे गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की शामिल था। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन जो है ब्रिटेन को प्राप्त हुआ था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था हमारे देश पर। तो यहाँ के जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसमें जो भी मतलब नेता शामिल थे, उस दल में जो भी नेता शामिल थे, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का सपोर्ट किया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। उस समय आपको बता दें कि उस समय बहुत सारे देश के सैनिक घायल हो गए थे। उस घायल को इलाज कराने के लिए एक एम्बुलेंस कोर कमेटी बनाई गई थी। एक एम्बुलेंस कोर का गठन किया गया था। वह गठन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और यह जगह है लंदन। तो आपसे पूछेगा एम्बुलेंस कोर का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी, और वह स्थान है लंदन, यानी ब्रिटेन की राजधानी लंदन में उसका मतलब गठन किया गया था। तो इतने फैक्ट्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं लखनऊ समझौता की। अब लखनऊ समझौता पे आते हैं जो 1916 ईस्वी में हुआ था। और आपको बता दें कि यह लखनऊ जो समझौता है, यह कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एसी मजुमदार यानी कि अंबिका शरण मजुमदार के द्वारा की गई थी। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? एसी मजुमदार थे। और यह जो समझौता हुआ था, यह समझौता स्पेशली कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो ये आपको ध्यान में हमेशा रखना है कि लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं हम कि उस समय मुस्लिम लीग का भाई लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो अध्यक्षता लखनऊ अधिवेशन में की गई थी एसी मजुमदार के द्वारा, जिसको हम अंबिका चरण मजुमदार कहते हैं और उनका पूरा नाम है। और मुस्लिम लीग का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसकी अध्यक्षता जो की गई थी वह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। आपको यह भी ध्यान में रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन, उसमें अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। तो इतने फैक्ट्स तो आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं हम होम रूल लीग आंदोलन पे आते हैं। दोस्तों होम रूल लीग जो है वह दो व्यक्ति के द्वारा इसको बनाया गया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मिलकर के इसको बनाया गया था। और इसका स्थापना जो हुआ था 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में हुआ था, मुंबई में। 28 अप्रैल 1916 को आपको डेट भी याद रखना है 28 अप्रैल, और आपको सन याद रखना है 1916। होम रूल लीग का स्थापना 28 अप्रैल 1916 को। इसमें दो व्यक्ति शामिल हैं, लेकिन स्पेशली जो है यह मतलब संस्थापक के रूप में बाल गंगाधर तिलक ही जाने जाते हैं। हालांकि दोनों आदमी का पार्टिसिपेशन था, दोनों आदमी इसमें मिल करके जो है इसकी स्थापना किए थे। तो आपको ध्यान रखना है। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे जोसेफ बप्तिस्ता को। ये सब पीसीएस जो एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आपका आंसर होगा जोसेफ बप्तिस्ता। ठीक है। चलिए सचिव की बात करते हैं, तो सचिव बनाया गया था एनसी केलकर को। सचिव बनाया गया था किनको? एनसी केलकर को। तो इतने फैक्ट्स तो आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं कि होम रूल लीग का जो मतलब होम रूल लीग का जो कार्यक्रम हुआ था उसके प्रचार करने के लिए स्पेशली बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो पत्रिका का संपादन किया गया था। वह दो पत्रिका था केसरी और मराठा। दोस्तों मराठा जो था वह अंग्रेजी भाषा में छपता था, जबकि केसरी मराठी भाषा में
छापा जाता था। तो यह स्पेशली जो है ना होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है ये इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि मराठा किस भाषा में, तो मराठा भले नाम है लेकिन इसका भाषा हो जाएगा अंग्रेजी। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। बाल गंगाधर तिलक को जो है ना ये आपका गणेश पूजा प्रारंभ करने का भी श्रेय जाता है। और आपको ध्यान में रखना है केसरी जो है वो किस भाषा में था, मराठी में, जबकि मराठा अंग्रेजी में था। इसके संपादक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत में होम रूल लीग जो था उसका जो मुख्यालय, उसका जो हेड ऑफिस बनाया गया तो कहां बनाया गया था, तो उसका आंसर हो गया अंगियार में यानी कि मद्रास में बनाया गया था। एग्जाम में हमेशा आता है, ये बीपीएससी में इस पर सवाल पूछा गया था। बीपीएससी में सवाल ये आया था कि होम रूल लीग का जो मुख्यालय तो कहां बनाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा अंगियार मद्रास में। आप चलिए बात करते हैं कि एनी बेसेंट के द्वारा भी दो पत्रिका, जिस तरह से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा का संपादन किया गया था, उसी तरह से एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। आपको ध्यान रखना है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का जो संपादन है वो किनके द्वारा किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, एक पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट। इसके ये हमेशा पूछा जाता है कि इंडियन अनरेस्ट जो पुस्तक उसके लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन रोल। और इंडियन अनरेस्ट पुस्तक में वैलेंटाइन रोल ने एक बात कही थी जो मतलब अगर देखा जाए तो मतलब वो अच्छी बात नहीं थी। किसी व्यक्ति का जो है पर्सनल जीवन पे आप प्रहार करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। उनको जो है इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक में वैलेंटाइन रोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कह दिया था, जिससे मतलब गुस्से होकर के उनके ऊपर यानी कि वैलेंटाइन रोल के ऊपर बाल गंगाधर तिलक ने मानहानि का मुकदमा भी किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका वैलेंटाइन रोल। जबकि आपसे अगर पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय शांति का जनक किसने कहा था, तो आपका आंसर होगा वैलेंटाइन रोल ने। और किस पुस्तक में, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक में। तो जो भी फैक्ट्स इसमें शामिल था मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। आप इस वीडियो का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी फैक्ट शामिल है वो काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में हमेशा इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।